बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। अब ये चीज़ तो π/2 हो गई, है ना। ये चीज़ हो गई π/2 का होल क्यूब, है ना। तुम्हारा f(x) क्या आ गया, π/2 का होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों आ रहा है ना। पूरे को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें या कॉस इनवर्स में, तो अगेन वही प्रॉपर्टी लगा दो, इसको लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये कितना आ रहा है, 3π/2 इंटू π/2 माइनस t बोल दूँ, t सॉरी एक सेकेंड, साइन इनवर्स x को t बोल दूँ, कोई दिक्कत है। तो ये क्या हो गया, t π/2 माइनस t इंटू π/2, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना, t बराबर साइन इनवर्स x बोला है हमने। f ऑफ t क्या आ गया भाई, तो ये आ गया 3π/2 t स्क्वायर माइनस 3π²/4 t, है ना, प्लस π³/8। कॉमन ले लेते हैं, 3π/2 कॉमन ले लेते, ठीक है। t² माइनस π/2 t प्लस π²/12। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, तो पता है सारे स्टेप्स करके क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि रिवीजन हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर बना दो, अंदर वाली चीज़ को कैसे बनाएंगे, तो a² तो मिल गया, 2ab मिल गया, और b π/4 रखें, क्योंकि ऐसा नंबर रखो ताकि π/2t बन जाए, बन गया ना। अच्छा, प्लस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π/4, क्योंकि ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, π²/12। तो ये चीज़ तो क्या बन गई, t माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, मुझे लगता है 16 और 48 और फिर 4 एंड 16, π²/48, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसा बना, which is equal to 3π/2 इंटू t माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस π²/48। अब देखो, जैसे t बराबर साइन इनवर्स x था, ठीक है, तो ये तो माइनस π/2 से π/2 ही जा सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ऑल रियल नंबर्स हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, t भी -π/2 से π/2 जाएगा। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू t बराबर π/4 पे आएगी। क्या t π/4 हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि t -π/2 से π/2 है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए, है ना, तभी तो उसमें कुछ ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब t बराबर π/2 हो जाए, नहीं, क्योंकि π/2 में से π/4 घटाओ, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दो। अगर तुम t को -π/2 रखते हो ना, तो तुम एक्चुअली -π/2 और -π/4 को ऐड कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ ही जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसलिए हम t को ना सबसे मिनिमम रखेंगे, दैट इज़ -π/2,
क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, कुछ भी पॉजिटिव रखूँगा टी को तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, नेगेटिव रखूँगा तो स्क्वायर की वैल्यू है ना बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे -π/2 -π/4 इसका स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा है π/2 -π/4 के स्क्वायर से, है ना, दिख रहा है, हाँ भाई है। तो वैल्यूज़ निकाल सकते हो, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है कि f(x) दे रखा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। और f(x) क्या क्या हो सकता है ये बताना है। ऑप्शन ए मैं दे रहा हूँ, मतलब f(x) की रेंज बतानी है, तो ऑप्शन ए में दे रहा हूँ -∞ से इन्फाइनाइट, और ऑप्शन बी में दे रहा हूँ 3π/4, ऑप्शन सी में दे रहा हूँ 5π/4, है ना, और ऑप्शन डी में दे रहा हूँ नन। आंसर बताना है इसका, ठीक है। तो क्या है f(x) की रेंज क्या होगी ये बतानी है, ठीक है। अच्छा MCQ भी हो सकता है, ठीक है, देखते सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये f(x) लिखता हूँ यहाँ पे। देखो ये तो बन गया π/2, ये भी बन गया π/2, तो दोनों का सम क्या बन गया पाई, है ना। अच्छा प्लस tan इनवर्स x एक अलग आ गया, फिर तुम बोलोगे कि tan इनवर्स x तो जाता है यार रुको, इसके ना ऑप्शंस चेंज करने दो, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, क्वेश्चन देख लो, अब तुम अपना आंसर निकालो, ठीक है। इसके आगे से तुम अपना आंसर निकालो। अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो tan इनवर्स x तो -π/2 से π/2 जाता है, ओपन इंटरवल, तो ये जो पूरी चीज़ है तो तुम बोलोगे कि भाई पाई -π/2 से लेकर पाई + π/2 तक जाता है, ओपन इंटरवल। तो ये कितना हो गया π/2 से 3π/2, आंसर आ गया, है ना। यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा, पर ऑप्शन ए आंसर नहीं है, तो फिर आंसर क्या, आंसर है बी और सी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। तो अब देखते क्या हो गया भाई। देखो इसकी वैल्यू π/2 तुमने लिखी, इसकी वैल्यू भी π/2 तुमने लिखी, और ये है tan इनवर्स x, ठीक है। एक बात बताओ, साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो tan इनवर्स x का डोमेन थोड़ी होता है। तो जैसे तुम इन सब का सम करके पाई लिख रहे थे और प्लस में tan इनवर्स x था, तो उसमें ये चीज़ -π/2 से π/2 थोड़ी जाएगी, क्योंकि x तो तब -∞ से इन्फिनिटी जाना चाहिए। पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ x -1 से 1 है ना, यहाँ पर भी इसमें x -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी है ना। तो इन सब का जो कॉमन आएगा, यानी कि इसका और इसका जो कॉमन आएगा वो तो सिर्फ -1 और 1 आएगा, है ना। x बराबर -1 और 1। अब इसमें x देखो -∞ से इन्फिनिटी हो सकता है, पर इसका और इसका कॉमन लिया जाए तो -1 से 1 ही आ रहा, -1 और 1 आ रहा है, ठीक है। यही दो वैल्यूज़ हो सकती हैं x की। तो तुम tan इनवर्स x को थोड़ी ना -π/2 से π/2 बोल सकते हो। अब देखो x मतलब -1 हो चाहे 1 हो, इसकी वैल्यू तो π/2 ही होनी है ना, और इसकी वैल्यू भी
पाई बाई टू ही होनी है। तो ठीक है, इन दोनों का सम तो पाई हो जाएगा, पर जो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स कर रहे थे ना, इसमें जो x है वो सिर्फ या तो -1 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो जो हमारा fx आएगा ना वो आएगा पाई माइनस पाई बाई 4 अगर x -1 है, क्योंकि tan इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस पाई बाई 4, या फिर पाई प्लस पाई बाई 4 अगर x 1 है। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो गया, बी और सी। ऐसे देखना है भाई, एक ही फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, तो सबका एक कॉमन डोमेन आना चाहिए ना।